हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर अंजू, कंसल्टेंट सर्जन एंड प्रोक्टोलॉजिस्ट एट अरोमा हॉस्पिटल कनीना। गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिस्टुला इन एनो, यानी कि भगंदर। भगंदर होता क्या है? तो शरीर में कहीं भी जैसे एक ओपनिंग उसके अंदर होती है और एक बाहर होती है, यानी कोई भी साइनस जो है दो ओपनिंग से जुड़ा होता है, बॉडी के अंदर को बाहर से, स्किन के बाहर से जोड़ता है, उसको फिस्टुला बोलते हैं। और इन एनो मतलब जो मल द्वार के आसपास जो है होना भगंदर का, उसको फिस्टुला इन एनो बोलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये जो है मल द्वार है और ये आसपास फोड़े का हो जाना, जब फोड़ा पड़ जाता है तो उसमें पस निकलने लगती है और एक उसकी ओपनिंग जो है अंदर की साइड होती है, मलद्वार के अंदर की साइड एक ओपनिंग, एक बाहर की साइड ओपनिंग होती है, तो उसको जो है हम फिस्टुला बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दूसरा हो गया कि ये होता क्या है, और थर्ड चीज़ कि ये किन को हो सकता है, मेल को या फीमेल को। तो ये दोनों को होता है, मेल को भी होता है, फीमेल को भी होता है। ठीक है, दूसरा अब इसमें ये क्यों होता है, तो गाइस जो मल द्वार है इसके जो आसपास अंदर की साइड जो है स्किन के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। अब आप कहोगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं? जैसे हमारे चेहरे पे जब हम बाहर जाते हैं, अब कोई बोलता है कि मेरी ऑयली स्किन है, ऑयल आता रहता है फेस पे, तो क्या है, अंदर ग्लैंड्स हैं। ठीक है, जैसे हमारा इसमें सलाइवा आता है मुँह में, जब हम खाना खाते हैं तो आता है ना, पानी सा आता रहता है, तो क्या वो सलाइवा होता है, तो वो भी ग्लैंड्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जो कि पानी उससे डक्ट के थ्रू अंदर मुँह में आता है। वैसे ही वहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जो उस एरिया को लुब्रिकेट रखते हैं। तो उसमें वहाँ पे ग्लैंड्स हैं, किसी वजह से जो है उनकी जो डक्ट है वो रुक जाती हैं। जैसे हमारे फेस पे एक्नी हो जाता है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्लैंड है और उसको उसमें से जो है सीबम को बाहर आना होता है, स्वेटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो अगर वहाँ पे रुक जाएगा तो वो जो उसका कलेक्शन है, जो उसमें पानी बन रहा था, जो सीबम सा जो बन रहा था, वो अंदर रह जाता है और वो फूल जाता है। तो वैसे ही ठीक इसमें है, जब वो उसका जो सीक्रेशंस ग्लैंड्स के अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, तो वो उसमें कलेक्ट होने लग जाएगा और धीरे धीरे उसका साइज़ बढ़ जाएगा, इसमें इन्फेक्शन पड़ जाएगा। और वहाँ पे जैसे ये क्या है, मल द्वार है, मल बाहर आता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, उस जगह को वो इन्फेक्ट कर देगा, वहाँ पे पस पड़नी शुरू हो जाएगी और फिर वहाँ पस क्या होती है कि वो जगह ढूंढती है कहाँ से निकलना है। ठीक है, तो उसको जहाँ पे ईजी लगता है वहाँ से वो निकलने की कोशिश करती है, तो वो अंदर की साइड भी ओपनिंग बनाने की कोशिश करती है और बाहर की साइड भी, तो स्किन पे आके वो फोड़ा बन जाएगा पूरा और वहाँ से पस बाहर निकलने लग जाएगी। और वैसे ही अंदर की साइड, किसी किसी पेशेंट को क्या होता है कि बाहर की साइड से तो फोड़ा बन के बाहर फूट जाता है और अंदर की साइड से पतली सी झिल्ली बाकी रह जाती है, यानी ओपनिंग नहीं बन पाती, तो उस टाइम वो ऑपरेट के टाइम देखते हैं फिर उसको, वो अलग चीज़ हो गई है कि। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि फिस्टुला इन एनो को हिंदी में क्या बोलते हैं, दूसरा मैंने बताया कि ये किसको होता है, क्या होता है, तीसरा बताया किसको होता है, और फोर्थ पे बताया कि ये किस वजह से हो सकता है। और आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें खाने पीने का बहुत रोल होता है। ठीक है, क्या क्या रोल होता है इसमें कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती है, खाना पीना वैसा नहीं है, अच्छा नहीं है मतलब, तो फाइबर्स डाइट नहीं है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन रहेगी और वहाँ पे जब वो प्रेशर डालता है तो वहाँ पे कट लग जाता है, फिशर बन जाएगा, वहाँ से इन्फेक्शन होता होता ग्लैंड्स में जो है वो उसको फिस्टुला में कन्वर्ट कर देता है। कई बार जो फिशर के बाद भी फिस्टुला हो सकता है, ऐसे भी होते हैं, पेशेंट आए हैं मेरे पास। तो ये हो गया। अब है इसमें कि ये होता क्या है वो सब समझा आपने, अब इसको ठीक कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, उसकी पस तो अपने आप ही निकलने लग जाती है। कभी कभी होता है कि पस अंदर पड़ी हुई है, पेशेंट को इन्फेक्शन फीवर भी आ रहा है उसकी वजह से, और उसकी ओपनिंग फिर बनानी पड़ती है, डॉक्टर के द्वारा बनानी पड़ती है उसकी ओपनिंग। तो अब इसमें आप कहोगे कि इसमें क्या लक्षण आएंगे, कैसे पता चलेगा कि भगंदर है। तो सबसे पहले बात कि वहाँ एनल रीजन में वहाँ पे दर्द होएगा आपको। दूसरा, उसमें पस फोड़ा बन जाएगा, फोड़ा सबको समझ में आता है, फोड़ा बन जाएगा और वहाँ से पस बाहर आएगी, ब्लीडिंग भी आती है और कई बार वहाँ से दोनों ओपनिंग बन जाती है तो वहाँ से मल भी बाहर आता है। ठीक है, तो ये सब पता चलेगा आपको। तो फोड़ा होता है, पेनफुल होता है, तो पेशेंट वैसे ही आता है हॉस्पिटल। ठीक है, अब ये तो हो गए इसके लक्षण। अब आता है बात ट्रीटमेंट पे कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो फिस्टुला बनने के बाद
अगर फिस्टुला प्रॉपर बन गया है तो उसको जो है बिना ऑपरेट के ठीक नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ एंटीबायोटिक और पेन किलर देने से जो है वो पस सूख जाएगी, उसकी 2-4-5 महीने बाद फिर से उभर के आएगा। तो ये होता है कि उसको प्रॉपर ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ से एक नाली सी बन जाती है, बाहर से अंदर तक नाली सी बन गई। उसमें एक तरह से एक नॉन हीलिंग अल्सरेशन कह सकते हो उसको, कि वो हील नहीं होता जब तक कि उसको साफ़ ना करें। ठीक है, तो अब क्या होगा कि दवाई देते रहो, चलता रहेगा। मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी मुझे 8 साल से है, दवाई लेता रहता हूँ, 2-4 महीने 5-6 महीने निकल जाते हैं और फिर से हो जाता है। तो आपको मैं बताती हूँ कि दवाइयाँ खाने का कोई मतलब नहीं है, दवाइयों से ये ठीक नहीं होता, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लगता है। तो हम अपने हॉस्पिटल में यहाँ पे जो है क्षारसूत्र से इसको ठीक करते हैं। इसमें 2 तरह से ऑपरेट हो सकते हैं, या तो उसको जो फिस्टुला बन गया है उसको पूरे को ही बाहर निकाल दो, या फिर उसमें जख्म ज़्यादा बनता है तो इसमें कोई चीर-फाड़ नहीं करते हम, इसमें धागा डाल के हम धागे से ही ऑपरेट करते हैं इसका। तो उससे क्या होता है पेशेंट को बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा दिन घर पे, वो अपने काम पे जा सकता है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ मतलब पेशेंट को ज़्यादा एक तरह से फिजिकल रेस्ट की इस टाइप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। 2-4 दिन में बिल्कुल नॉर्मल उसमें आ जाता है, अपने ऑफिशियल वर्क है या बाहर के काम है वो कर सकता है। तो हम उसको क्षारसूत्र से हम इसका इलाज करते हैं भगंदर का, यहाँ पे अरोमा हॉस्पिटल कनीना महेंद्रगढ़ में। ठीक है, और सबसे जो मेन बात मैं बताती हूँ अपनी वीडियो में डाइट का बताती हूँ, कि इसमें भी वही डाइट है जो मैंने एक पहले वीडियो बताया, फिशर पे वीडियो बनाया डाइट पे, और इसमें भी वही डाइट फॉलो करनी है आपने। तो उस पर ज़रूर जाके देखिएगा कि डाइट में क्या बताया है, कि बस हमने मेन ये करना है कि हमने कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना। ऐसे पेशेंट को हम क्या बोलते हैं कि आप अगर किसी को बन गया है, पस भी निकल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि आप जाके ना पानी में बैठो, सुबह शाम 10-10 मिनट के लिए सिट्स बात लो। तो उससे क्या होगा, उस जगह के हाइजीन रहेगा और जो पस है वो भी निकल जाएगा उसमें गर्म पानी से। और जो है उसके बाद खाने में जो है आप ऐसा खाना खाओ जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। ठीक है, उसमें खीरा हो गया, पपीता हो गया, ये सब चीज़ें भरपेट खाना खाओ। ठीक है, तो स्टूल जो है वो हार्ड नहीं आना चाहिए, तो ये रहता है। तो उसमें जो अंदर की ओपनिंग है उसमें पेन भी नहीं होएगा और वो जगह भी स्मूथ रहेगी। तो ये सब है। तो खाने का वो वीडियो ज़रूर देखना, कि उससे क्या होगा कि आपको इसमें डाइट के फिस्टुला में भी डाइट में हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये तो है फिस्टुला पे। और दूसरा जो है मैं एक स्पेशली क्षारसूत्र पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि हाँ क्षारसूत्र से और हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आसपास अगर कोई है, आपका कोई नोन है या आपको इस टाइप की बीमारी है, तो आप हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये कनीना में हॉस्पिटल है, अटेली मोड़ पे, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। तो यहाँ आसपास के लोग हैं वो तो यहाँ आ सकते हैं, और जो दूर के हैं वो अपने अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें दवाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपना करवाओ। और बस मैं यही कहना चाहूँगी।